हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सीटेट की क्लासें प्रारंभ कर दी थी और सीटेट की क्लासें हमने शुरू की थी और उसमें जीव जंतु चैप्टर उठाया था। और जीव जंतुओं में हमने हाथी पढ़ा दिया था बेटा। हाथी के बाद सांप वाले चैप्टर में चल रहे थे और सांप को पढ़ा रहे थे। किसी टेक्निकल कारण हो गया था, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई जिससे हमारा पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। उसी के आगे का पार्ट हम लेकर आ गए हैं आपके सामने। सांप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार आपको देख लेना चाहिए। हमने आपको बताया था बेटा, सबसे पहले बात किया जाए सांपों के बारे में, हमने आपको पहले वाले वीडियो में इससे पढ़ा है, वो आप देख सकते हो चैनल पर। सांप सरीसृप जीव होता है। इसके शरीर में परत पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी परत, जिसे सल्क बोलते हैं, बताए थे। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, है ना, कंपन के द्वारा ये सुनता है। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चूहा खाता है। ये बात हमने पहले बता दी। फिर हमने आपको बताए थे सांप के 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती। भारत में जहरीले सांप की कितनी प्रजातियां? 4 है। किंग कोबरा है, करंट है, अकाई है, दुबैया है, ये बताए थे, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया था किंग कोबरा जो होता है ये घोंसला बनाता है। किंग कोबरा जो होता है ये क्या करता है? घोंसले का निर्माण करता है अंडे देने के लिए और अपने अंडों को स्वयं खाता है। ये कौन है बेटा? किंग कोबरा है। इसके बाद करंट के बारे में बताए थे कि ये रेगिस्तानी सांप होता है, ठीक है ना। किंग कोबरा हो गया। अकाई के बारे में बताए थे, पर्यावरण के रंग का होता है, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये पहले वाले वीडियो मैंने सब बता दिया था बेटा, है ना। दुबैया के बारे में बताए थे, काटने पर ऐठन बहुत होती है बेटा और काटने के बाद तुरंत ही पलट जाता है ना। सीरम के यही चर्चा कर रहे थे, शायद यही बिंदु था जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे और पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। हमने सीरम के बारे में बताया था। सीरम क्या है? सांप काटने की एक दवा होती है बेटा। हाँ, सीरम सांप काटने की दवा है। ये किससे बनती है? सांप से ही बनती है। सांप का जो जहर होता है ना, उसी से निर्माण किया जाता है। किसका बेटा? सीरम का। तो सीरम का निर्माण किससे किया जाता है? सांप के जहर से ही किया जाता है। और ये कहां पर उपलब्ध होती है? तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। इतनी बातें हमने पहले वाले वीडियो में बताई थी। अब इसी के आगे हम चलते हैं, कुछ चर्चाएं और करते हैं। जैसे एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आया सांप के दांतों को लेके। आपने देखा होगा जो आपके यहां बंगाली वगैरह आते सांप पकड़ने वाले, वो सांप के क्या करते हैं बेटा? सांप को हाथ से पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या करते हैं, सांप के दांतों को तोड़ देते हैं। और आप सांप के दांतों को देख सकते हो, एक दांत ये दिख रहा, दूसरा ये दिख रहा ऊपर की ओर। सांप में केवल 2 ही दांत होते हैं, याद रखना। एग्जाम में पूछा गया, सीटेट ने पूछा, सांप के 2 खोखले बिसाइले दांत होते हैं। एग्जाम में आएगा सांप के कितने दांत होते? 4, 6, 10? तो आपको बताना है 2 होते हैं। और दोनों कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। और उनमें क्या भरा होता है? विष भरा होता है। तो आप देख सकते हो सांप का मुंह ढक्कन ऐसा है भाई, ये एक दांत हुआ, एक ये दांत हुआ। तो सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। इन दांतों को विष दंतक कहते हैं। एग्जाम में आया था, सांप के विषैले दांतों को क्या कहा जाता? विष दंतक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विष दंतक बोलते हैं। कोई पूछ ले क्या बोला जाएगा, तो विष दंतक बोलते हैं। दांतों का प्रयोग भोजन के लिए नहीं करता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो रोटी दांत से पहले काटते हैं, है ना, तभी तो भोजन करते हैं। सांप जो है भोजन में इसका प्रयोग, दांतों का प्रयोग नहीं करेगा, भोजन करने में नहीं करता, अपनी सुरक्षा में करता है। जब किसी को काटना होता तो क्या करता है? इन्हीं दांतों से ऐसे पकड़ लेता और पूरा विष छोड़ देता है। तो सांप अपनी सुरक्षा में दांतों का प्रयोग करता है, अपनी सुरक्षा में दांतों का प्रयोग करता है, ना कि भोजन में। तो दांतों का प्रयोग भोजन में नहीं करता है, ठीक है ना। दांतों का प्रयोग सुरक्षा में करता है। अब बात क्या जाए, फिर ये भोजन कैसे करता है? तो भोजन को डायरेक्ट ऐसे क्या करता है? निगल लेता है, ऐसे करके खाता है। तो सांप क्या करता है? भोजन को डायरेक्ट क्या करता है बेटा? निगलता है। कभी पूछा जाए सांप भोजन को काट कर खाता है, चबा कर खाता है या निगल कर? तो निगल कर खाता है। और कहा जाता है इसके शरीर का जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी भोजन का पाचन हो जाता है। तो सांप भोजन को क्या करता है? निगल कर खाता है। तो दांत कितने होंगे? 2 होंगे, खोखले होंगे, बिसैले होंगे। दांतों का प्रयोग भोजन के लिए नहीं करेगा, सुरक्षा के लिए करेगा। दांतों का नाम क्या होगा? विष दंतक। क्या बोलेंगे? विष दंतक बोलते हैं। सांप के नुकीले दांतों को क्या बोला जाता बेटा? विष दंतक बोला जाता। बोलो भाई, कंप्लीट हुआ।
तो दांत वाला काम खत्म हो गया। सांप के बारे में और बात किया जाए बेटा, आप लोगों ने एक बार वो सुना होगा कि सांप को दूध पिलाया जाता है। आपने पिक्चर देखी होगी दूध का जो उसमें देखो दूध पिलाता है, नहीं भाई ये गलत है। सांप को बेटा दूध नहीं पिलाया जा सकता। यदि दूध पिलाया जाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब हो जाएगा तो ये मर जाएगा। तो कहते हैं सांप को क्या दूध पिलाते हैं? नहीं पिलाते हैं भैया, 100% नहीं पिला सकते हैं। तो ये फैक्ट आप जान लो। गाँव हम देखो नाग पंचमी आवत तो सबको दरवाजे अपने दूध रखत कि सांप पीने आएगा, गलत है भाई, नहीं पीता है सांप, दूध पीता ही नहीं है। तो सांप जो है बेटा दूध नहीं पीता है। अच्छा एक और कहावत सुने हो, गांव में कहा जाता रहा कि सांप 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना सांप है, सांप बहुत पुराना हो जाता है तो उड़ने लगता है, ऐसा बताओ जा, सब झूठी है, सब झूठी है बेटा। सांप के बारे में बात किया जाए, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल जिंदा रह सकता है। सांप की औसतन उम्र कितनी होती है? 10 से 12 साल। कितनी होती है बेटा? 10 से 12 साल होती है, मैक्सिमम 12 साल तक जिंदा रह सकता है। सांप की पृथ्वी पर सबसे लंबी प्रजाति जो है बेटा अजगर है। अजगर जो होता है ये जहरीला नहीं होता है, आपने देखा होगा अजगर जल्दी काटता नहीं, लपिट लागत हाथे में, लपिट लपिट के तुम्हारी जान ले लेगा, है ना। तो सबसे, अब बात किया जाए पृथ्वी पर सबसे लंबी प्रजाति किसकी है? अजगर की है। कौन है? अजगर। सबसे लंबा कौन होता? अजगर होता है, याद रखना, है ना। नागगुफन, सीटेट ने एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन टिक कर लेना। नागगुफन क्या है? तो बेटा ये रंगोली होती है, सांपों की आकृति बनाई जाती है, आप देख सकते हो इस तरह से, है ना, इस तरह से रंगोली बनाई जाती है सांपों की आकृति, इसी को क्या बोलते हैं? नागगुफन। और ये रंगोली गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलती है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। पहला क्वेश्चन होगा नागगुफन क्या है? सांपों की रंगोली है, कहां पर बनाई जाती है? गुजरात के सौराष्ट्र में। कहां पर? गुजरात के सौराष्ट्र में देखने को मिलती है। दूसरी बात किया जाए कालबेलिया, ये एग्जाम में सीटेट ने पूछा कालबेलिया को है, तो कालबेलिया ये देखो मुस्कुरा रहा है, ये बैल मुस्कुरा रहा है ना, यही कौन है? कालबेलिया है। क्या है? कालबेलिया। आपने देखा होगा जो सपेरे आते हैं सांप दिखाने, ये सांपों को जो पालन करते हैं कालबेलिया कहलाते हैं। हाँ, कालबेलिया डांस भी होता है, जो नागिन डांस ऐसे ऐसे गिन जाते, ऐसे ऐसे वाला, तो वो नागिन डांस क्या है? कालबेलिया नृत्य है। और कालबेलिया कौन होते हैं? जो सांपों को पालते हैं, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। एग्जाम में आता है कि कालबेलिया अधिकतर कहां पाए जाते हैं? तो राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कालबेलिया कौन है बेटा? सपेरे हैं, जो मतलब सांपों को पालते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात एक और याद रखना, एग्जाम में आता है कालबेलिया लोग जो है दहेज में अपनी बेटी की शादी में सांप तोहफा देते हैं, सांप को देते हैं भाई। शादी में क्या करते हैं, जैसे अपने यहाँ सामान दीन जाता है, गाड़ी घोड़ा दीन जाता है, कार दीन जाता है, इनके यहाँ क्या दिया जाता है? सांप दिया जाता है दहेज में। तो किसके यहाँ? कालबेलिया। और कालबेलिया ज्यादातर कहाँ है? राजस्थान। तो नागगुफन और कालबेलिया ये दोनों सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, लगभग सांप के बारे में सारी बातें हमने बता दी। अब कुछ प्रश्न करते हैं बेटा, प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, बताइए, है ना। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? आपको जवाब देना है 2, 4, 5, 8 आपको बताना है। तो आप बता देना बेटा भाई, भारत में जहरीले सांपों की जो संख्या है वो कितने प्रकार की है? 4। कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? हमने आपको बताया है। सबसे पहले नाग है, नाग के बाद क्या है? करैंत है, करैंत के बाद क्या है? दुबैया है, और दुबैया के बाद बात किया जाए एक और है, नाग, करैंत, दुबैया और एक अकाई। कौन है? अकाई। ये 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और हमने बताया था नाग एक ऐसी प्रजाति है जो घोंसले का निर्माण करती है अंडों को देने के लिए। अपने अंडों को खाने वाला भी कौन है? नाग है ना। तो ये सांप के जहरीली कितनी प्रजातियां भारत में? 4 है। कितनी है बेटा? 4 है। अगली बात करते हैं, तो अगला है कालबेलिया लोग दहेज में क्या देते हैं? अभी हमने बताया कालबेलिया क्या होते हैं बेटा? जो सांप पालन करते हैं। और ये कहां पर अधिकतर देखने को मिलते हैं? राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। कालबेलिया लोग दहेज में क्या देते हैं? पौधा देते हैं, सांप देते हैं, दूध देते हैं, आम देते हैं। तो बिल्कुल सही होगा, क्या देते हैं? सांप देते हैं। चलो भाई, है ना। देखो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं तो हम प्रैक्टिस भी कराए दे रहे हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर आप नोट कर लेना, ना पता हो तो। अभी हमने बताया भी है
सांप के कितने दांत होते हैं बेटा? 2 दांत होते हैं, दोनों खोखले होते हैं। इन दोनों दांतों को विषदंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषदंतक कहते हैं। दांतों का प्रयोग भोजन में नहीं करता है, सुरक्षा में करता है। चलो, ऊपर के साइड होते हैं सांप के दांत। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सांप अपने बच्चों को भोजन के रूप में लेता है? अब बताओ कौन सा सांप का प्रकार है? यही 4 प्रकार होते हैं। हाँ, तो बताइए कौन सा सांप अपने बच्चों को खा लेता है? दुवैया खाता है, अकाई खाता है, नाग खाता है, करैट खाता है। ये करैट है, ठीक। तो कौन खाता है बेटा? नाग खाता। हमने बताया है कि नाग क्या करता है? घोंसला बनाता है अपने अंडों के लिए, और क्या करता है? अपने बच्चों को क्या करता है? खा लेता है, ठीक है ना। तो ये नाग है। कौन है? नाग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांप के काटने पर शरीर में किसकी कमी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांप के काटने पर भोजन की कमी होगी। कहां चला गया? सांप के काटने पर किसकी कमी होगी? भोजन की कमी होगी? नहीं भाई, ये गलत है। खून की कमी होगी? बिल्कुल गलत है। और जल की कमी होती? परम सत्य है। जब सांप काटता है तो आपका क्या होता है? मुंह सूखने लगता है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो सांप के काटने पर शरीर में जल की कमी होती है बेटा, नोट कर लेना, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, बीन किसकी बनी होती है? एग्जाम में अब की बार ही ऑनलाइन वाले एग्जाम में सीटेट ने पूछा था, जो सांप की बीन या मोखर होती है वो किसकी बनी होती है? लोहे की होती है, प्लास्टिक की होती, लकड़ी की होती है, या सूखी लौकी की? यही सीधा लिख के आया था। बीन किसकी बनी होती है? सूखी लौकी की बनी होती है। किसकी बनी होगी? सूखी लौकी की होती है। और सांप के कान नहीं होते हैं, सांप कान नहीं होते, कंपन के द्वारा सुनता है, कंपन के द्वारा सुनता है। चलो, बीन किसकी होती? सूखी लौकी की होती है। सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता? बताओ भाई। रेबीज का टीका, सीरम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रेबीज का टीका थोड़ी सांप वाले में, बंदर अंदर काटता तब लगता है। रेबीज तो नहीं लगेगा। हाँ, रेबीज का नहीं लगेगा। कौन लगेगा? इसमें लगता है सीरम। और हमने कहा सीरम किससे बनता है? सांप के जहर से ही बनता है। और कहां मिलता है? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सीरम सही होगा। आगे चलते हैं। सांप किसान का मित्र होता है, किसान को डस लेता है? अरे नहीं भाई, किसान को डसता इसलिए थोड़ी मित्र होता है। हाँ, जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा करता है, ये चुट्टा क्या करेगा? हाँ, ये भी गलत है। चूहों को खाता है, यही तो सही है भाई। किसान क्या करता है? चूहों को खाता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? सांप भोजन को खाता है, काट कर खाता है, चबा कर खाता है, निगल कर खाता है, या सभी? अब आपको बताना है। तो बेटा हमने अभी आपको बताया सांप जो है भोजन को निगल कर खाता है, और जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन किस आधार पर होता है? ताप के आधार पर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सांप की औसतन उम्र होती है। अब बताओ सांप कितने साल का होता है? 12 से 15 साल का होता, 18 से 20 होता, 10 से 12 साल। यही परम सत्य है ना। कितना? 10 से 12 साल। सांप कहां चला गया? सांप की औसतन उम्र कितनी होगी बेटा? तो यहां से नोट कर लेना, 10 से 12 साल। कितना? 10 से 12 साल। बहुत भैया महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे बात किया जाए, अगला लास्ट प्रश्न होगा, कौन सा सांप पर्यावरण के रंग का होता है? आप कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देना। हमने बता दिया है ना, कॉन्सेप्ट में बताया था। आपको कमेंट करके बताना है लास्ट प्रश्न का उत्तर, कौन सा सांप पर्यावरण के रंग का होता है, मतलब हरा होता है। और बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली क्लास बहुत जल्द फिर आपको मिलेगी। धन्यवाद।